सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। हर मन तन वसया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की वड्याई, ताकी कीमत कही न जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नावे, जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावे रहाओ, तू पारो स्वामी मेरा। संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरणाई। मुख निंदक के छाई। सोरठ राग में पांचवें गुरु नानक साहब यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं। हर मन तन वस्या सोई, मेरे मन और तन में वह एक परम पिता परम शक्तिमान प्रभु बस गया है। जय जयकार करे सब कोई, जिसकी बरकत अनुसार, जिसकी बरकत के द्वारा सारा संसार गुरु कृपा द्वारा जय जयकार कर रहा है। गुरपुरे की वड्याई, पूर्ण गुरु की वड्याई, ताकि कीमत कहीं ना जाए। उसकी कीमत कोई कह नहीं सकता। पूर्ण गुरु की कीमत, पूर्ण गुरु की वड्याई, जिसकी कीमत कोई भी नहीं कह सकता। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम है, मैं तेरे उस सच्चे नाम के कुर्बान जाता हूं। जिसनू बख्श ले मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। यह पूरे गुरु की वड्याई और उस गुरु के द्वारा दिया गया वह नाम, उस पे मैं बलिहार जाता हूँ। क्योंकि जिसको वह बख्श लेता है, वह पूर्ण गुरु जिसको भी बख्श लेता है, वही उसका जस श्रवण कर सकता है, वही उसका जस गा सकता है। तू पारो स्वामी मेरा, तू मेरा महान प्रभु है, बड़े प्रताप वाला परम पिता परमेश्वर। तू पारो स्वामी मेरा, तेरे जैसा कोई और है ही नहीं। संता परवासा तेरा, संत जनों को, भगत जनों को, गुरमुखों को तेरा ही आसरा है। नानक प्रभ शरणाई, नानक भी उसी परम पिता परमेश्वर की शरण में है। मुख निंदक के छाई, निंदा करने वाले मनुष्य का मुख सदा ही निस्तेज रहता है। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनाश्री महला पहला। कर दूजा अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर सागर रत्नी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोक चुगे प्रभ पावे, सरवर में हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए राव। रख रख चरण तरे विचारी, दुविधा छोड़ भय निरंकारी। मुकुट पदारथ हर रस चाखे, आवण जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ न जाई, प्रेम भगत कर सहज समाई। सरवर में हंस, हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार न पुरख कहो कहो कैसे। त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी। भगत वछल पह काटन हारे, हौ में मार मिले पग तारे। अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मह आए। जन्म पदार्थ दुविधा खोवे, आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कह तो पढ़ तो सुन तो एक, धीरज धर्म तरणी धर टेक। जत सत संयम हृदय समाए,
चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनु, नानक जाचै साच सरू। धनासरी राग में गुरु नानक साहब का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। सदगुरु मानो एक समुद्र है जो प्रभु की सिर्फ सलाह के रत्नों से लबालब भरा हुआ है। गुरुमुख सिख उस सागर में से आत्मिक जीवन देने वाली खुराक प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं जो आत्मा को तृप्त करता है। जैसे हंस मोती चुगते हैं और सागर से कभी दूर नहीं होते, इसी प्रकार वह गुरु के सिख अर्थात जो गुरु की शिक्षा प्राप्त करने वाले जिज्ञासु हैं, वह भी कभी गुरु से दूर नहीं रहते। प्रभु की मेहर अनुसार संत हंस हरि नाम रस की चोक चुगते हैं। गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिके रहते हैं और इस जिंद के मालिक, इस शरीर के मालिक प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। बेचारा बगुला छपड़ी में किस लिए नहाने आता है? कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता, बल्कि छपड़ी में नहा के कीचड़ में डूब जाता है और उसकी ये मैल दूर नहीं होती। इसी प्रकार जो मनुष्य गुरु समुद्र को छोड़कर किसी और की आस रखता है, जिस प्रकार से गुरबाणी में कहा गया है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य गुरु रूपी समुद्र को छोड़कर किसी और का आसरा लेता है, मानो वह छपड़ी में नहा रहा है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि और माया की मैल, ममता मोह की मैल अपने साथ लपेट लेता है। परंतु गुरसिख बड़ा सुचेत होकर पूरी विचार से अपना जीवन सफल कर लेता है और बहुत सोच समझकर अपने जीवन का सफर तय करता है, क्योंकि वो परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की आस ही नहीं रखते और केवल पूर्ण गुरु और परमात्मा के बन जाते हैं। परमात्मा के नाम का रस चखे गुरसिख वह पदार्थ हासिल कर लेता है जो माया के मोह से खलासी करवा देता है, छुड़ा लेता है। जिसकी गुरु ने सहायता कर दी, उसके जन्म मरण के गेड़ 84 लाख के जन्म मरण के गेड़ से, आवागमन से वह बच जाता है। जैसे हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं नहीं जाता, ऐसे ही जो गुरसिख सदगुरु का दर छोड़कर कहीं नहीं जाता, प्रेमा भक्ति करता है और उस प्रेमा भक्ति की बरकत से अडोल आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है और उसमें लीन हो जाता है। जो गुरसिख हंस गुरु सरोवर में टिकता है, उसके अंदर गुरु सरोवर अपना आप प्रकट कर देता है। उस सिख के अंदर गुरु पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। यह अकथ कथा है। भाव इस आत्मिक अवस्था का बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह कह सकते हैं कि गुरु के वचनों में अपना जीवन, केवल इतना कह सकते हैं कि गुरु के वचनों के ऊपर चलकर कोई भी मनुष्य अपना लोक और परलोक सवार लेता है और बहुत ही ज्यादा आदर पाता है। जो कोई विरला प्रभु चरणों में जुड़ा होता है और वह अफुर अवस्था में टिक जाता है, जहां पर कोई विचार नहीं है, अफुर अवस्था, उसके अंदर ना स्त्री ना पुरुष वाली कोई भी दुनियावी अवस्था नहीं रहती। वह इन अवस्थाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है, जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर कोई भी ऐसी दुनियावी चेष्टा नहीं रहती, उससे कोई भी दुनिया की ऐसी चेष्टा परेशान भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अवस्था इन सब बातों से बहुत ही ऊपर उठ चुकी होती है। ऐसी कोई भी चेष्टा उन्हें परेशान नहीं कर सकती, उस मनुष्य पर जोर नहीं डाल सकती। जबकि आम मनुष्यों के लिए इस संकल्प को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल है।
अत्यंत कठिन है, परंतु वह संत, वह भगत, वह गुरसिख हंस इन सब संकल्पों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से सहजता से, बहुत आसानी से बच जाता है। उसे ऐसा कोई भी संकल्प परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो सदा उस परमात्मा में ही अपनी सुरति उसके चरणों में जोड़ कर रखता है, जिसकी ज्योत तीनों भवनों में व्यापक है और देवते, मनुष्य, नाथ आदि सब जिस सदा स्थिर रहने वाले की शरण में ही रहते हैं। गुरसिख हंस, वह गुरुमुख हंस गुरु सागर में टिक के उस प्राणपति प्रभु को मिलता है, जो आत्मिक आनंद का सौमा है, जो नियासरों का आसरा है। गुरुमुख उसकी भक्ति के द्वारा ही और उसके गुणों की विचार के माध्यम से ही अडोल आत्मिक अवस्था में टिके रहते हैं। वह प्रभु अपने सेवकों की भक्ति से प्रेम करता है, उनके सभी डर दूर करने में समर्थ है। गुरुमुख हौमे को मारकर और साध संगत में टिक के उस आनंद मूल प्रभु के चरणों में जुड़ते हैं। जो मनुष्य बेचारे बगुले की भांति हौमे की छपड़ी में नहाते रहते हैं और अपने आत्मिक जीवन को नहीं पहचानते, वह हौमे में भटक भटक के दुखी होते हैं। परमात्मा के बिना किसी और आश्रय की तलाश करके आत्मिक मौत उसको सदा ही दुखी करती रहती है। वह पिछले किए हुए कर्मों अनुसार धुर से ही आत्मिक मौत का लेख ही अपने माथे ऊपर लिखाकर इस जगत में आया और यहाँ पर भी आत्मिक मौत का ही व्यवहार करता रहा। जो मनुष्य एक परमात्मा की सिर्फ सलाह ही नित्य उच्चारण करता है, पढ़ता है, सुनता है और इस धरणी के आश्रय प्रभु की ही टेक रखता है, वह गंभीर स्वभाव ग्रहण करता है। वह मनुष्य जीवन के फर्ज को पहचान लेता है। जो मनुष्य गुरु की शरण में रह के अपने मन को उस आत्मिक अवस्था में रिझा कर, जहां माया के तीनों गुण जोर नहीं डाल सकते, तब स्वतः ही जत सत संयम उसके हृदय में लीन रहते हैं, उसके हृदय में निवास कर जाते हैं। सदा स्थिर प्रभु में टिक कर पवित्र हुए मनुष्य के मन को विकारों की मैल नहीं चढ़ती। गुरु के शब्द की बरकत द्वारा उसकी भटकना दूर हो जाती है, उसका दुनियावी डर सहम समाप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। नानक भी उस सदा स्थिर रहने वाली हस्ती, उस प्रभु परमात्मा के दर से नाम की दात मांगता है, जिस जैसा और कोई भी नहीं है, जिसकी सुंदर मूरत और जिसका वजूद आदि से ही चला आ रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।